तो मैं आज की इस वीडियो में सीजीपी की कुछ फुटप्रिंट है उसके बारे में बताना चाहूँगा। आई थिंक आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि सीजीपी के फुटप्रिंट्स क्या है। अगर मैं सीजीपी के फुटप्रिंट की बात करूँ तो उसे हम 5 अलग-अलग डायमेंशन में समझ सकते हैं। तो पहला डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो है ग्राउंड प्रेफ़रेंस। सबसे बड़ा फुटप्रिंट वही होता है जो ग्राउंड पे दिखता है। अगर कोई एक ऑर्गेनाइज़ेशन को 20 दिन से चला रहा है, प्रोटेस्ट को संगठन को 20 दिन से चला रहा है और वॉलंटियर्स को अपने साथ जोड़ के रखे हुए हैं, तो इससे उस ऑर्गेनाइजेशनल का क्या दिखता है, एक स्ट्रेंथ दिखता है कि अपने साथ वो काफ़ी सारे लोगों को इतने दिनों से अपने साथ जुड़ा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जंतर मंतर जैसे नेशनल स्थल पर काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से वहाँ पे बैठे रहना, वहाँ पे डट के खड़ा होना, पुलिस लोग वहाँ पे सर्विलेंस कर रहे हैं और वहाँ पे इतने दिनों से बैठना, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौतियाँ होती हैं। ठीक है। सेकंड डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो यूथ कनेक्ट, पेपर लीक, बेरोजगारी, एग्जाम डिलेज और एग्जाम ट्रांसपेरेंसी, रिक्रूटमेंट डिलेज, इन जैसे मुद्दे युवाओं को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है। इससे कोई भी मूवमेंट अगर इन मुद्दों को एक नेशनल लेवल का डिस्कशन बना देती है और स्टूडेंट्स को अपने बात रखने का एक प्लेटफॉर्म देती है, तो ये अपने आप पे एक बहुत बड़ी फुटप्रिंट बन जाती है। और आज के समय में किसी भी मूवमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ युवाओं को सपोर्ट माना जाता है। थर्ड डायमेंशन की अगर बात करूँ तो वो है सोशल मीडिया एंड डिजिटल। आज की डेट में सिर्फ ग्राउंड लेवल पर ही फुटप्रिंट दिखता नहीं है। सोशल मीडिया ये सोशल मीडिया पर ज़्यादा उसका प्रभावशाली या फिर उसका चर्चित होते हैं। अगर लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के माध्यम से अपनी मूवमेंट्स की वीडियो शेयर करते हैं, वहाँ पे बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं एक दूसरे से, तो उससे क्या है, मूवमेंट की विजिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। पर आज के डेट में ग्राउंड लेवल से भी ज़्यादा, ग्राउंड लेवल से कम, ग्राउंड लेवल पर कम और सोशल मीडिया पर ऑनलाइन ज़्यादा विजिबिलिटी दिखती है। ज़्यादा लोगों का उस मूवमेंट के प्रति सपोर्ट दिखती है। जैसे अगर मैं सीजीपी की बात करूँ, सीजीपी की 22 मिलियन फॉलोवर है अभी इंस्टाग्राम पे, 22 मिलियन समथिंग फॉलोवर है। बट ऑनलाइन इतने ज़्यादा लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पर उतना उतना ज़्यादा लोग आते नहीं हैं जितना मतलब उनकी फैन फॉलोइंग है किस पे, इंस्टाग्राम ऑनलाइन जो है। ठीक है। तो सोशल मीडिया पे मीडिया ऑनलाइन का भी काफ़ी प्रभावित पड़ता है। और मैं फोर्थ चीज़ की बात करना चाहूँगा तो पब्लिक नेरेटिव का प्रभाव। ठीक है। तो किसी मूवमेंट का असली सफलता तब मानी जाती है जब उनके उठाए हुए मुद्दा सिर्फ उनके मुद्दा ही नहीं रहता, हाँ, मीडिया, ऑपोजिशन, गवर्नमेंट या कोर्ट में डिस्कशन होने लगता है। तो तो क्या है, ये मुद्दा एक नेशनल लेवल पर पहुंच चुकी होती है और सरकार और कोर्ट इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, इस चीज़ को सॉल्यूशन कर रहे हैं। और पेपर लीक जैसे मुद्दे की देश भर में बात अगर चलने लगी है तो अथॉरिटीज़ को उस पर जवाब देना पड़ता है, और यह एक फुटप्रिंट का सबसे बड़ा संकेत है। और पांचवी चीज़ है पॉलिसी इम्पैक्ट। किसी मूवमेंट का सबसे बड़ी जीत तब मानी जाती है जब उस मूवमेंट के तब मानी जाती है जब किसी कानून, पॉलिसी या एडमिनिस्ट्रेटिव में सुधार ला सके। ठीक है। प्रोटेस्ट के बाद अगर रिक्रूटिंग प्रोसेस में और एग्ज़ाम रिफॉर्म्स में, एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंसी में सुधार देखने को मिलता है, तब ऐसा माना जाता है कि प्रोटेस्ट का कुछ असर हुआ है और सुधार हुआ है, इम्पैक्ट पड़ा है। सिर्फ इम्पैक्ट ही नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं कंट्री पे, जो चीज़ें नहीं हो रही थी, और आफ्टर प्रोटेस्ट वो चीज़ होने लग गया। ठीक है। कि अच्छे एग्ज़ाम में सुधार आया है, ट्रांसपेरेंसी है, कोई पेपर लीक नहीं हो रहा है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में डिले नहीं हो रहा है, तो उसमें इससे क्या पता चलता है कि हमने जो प्रोटेस्ट किया है उसका इम्पैक्ट पड़ा है और सरकार को समझ आ रही है कि क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें गलत है। लाइक उनको तो पता ही होता है बट वो अपनी मर्जी से करते हैं। ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वी हैव टू यू नो अवेयर ऑफ दैट थिंग्स। वी शुड नॉट कीप शट आवर माउथ ऑलवेज। हमें चीज़ें मांगनी पड़ती हैं, सरकार हमारे लिए काम कर रही है तो हमें उनसे चीज़ मांगनी पड़ेगी, अपने आप नहीं देंगे वो। आप अगर चुप रहोगे तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे और आपको दबाने की कोशिश करेंगे। तो आप एक लोकतंत्र देश में रहते हैं, अपनी आवाज़ उठाएं और खुल के सवाल जवाब करें। डेफिनेटली आपकी जो वॉइस है वो सुनी जाएगी।